हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक फॉर टुडे इज यूनिट नंबर 10 ऑफ इंग्लिश वर्कशीट, जो कि हमें क्लासेस चल रही थी, जो कि है क्लास 3rd के लिए। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है द मैरीगोल्ड। ओके, तो उसकी यूनिट नंबर हम 10 पे आ गए हैं और उसी के ए पार्ट पे जो है हाउ क्रिएचर्स मूव, हम उसके ए पार्ट पे आ गए हैं और उसी के आज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस यानी इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रामर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, सो इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी सारी यूनिट्स कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर नहीं आपने पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आपको सारी यूनिट्स के लैंग्वेज बेस्ड प्लस टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने इसी यूनिट के प्रीवियस क्लास में करे थे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे हमने स्टोरी रिलेटेड, पोएम रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, सब कुछ टॉपिक रिलेटेड। आज करेंगे हम ग्रामर रिलेटेड। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अरेंज दीज मूवमेंट्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। ओके, सो आपको कुछ मूवमेंट्स दिए हैं जो आपको स्लो से फास्ट तक करने हैं। ओके, सो आप लोगों को ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? आप लोगों को खड़े हो जाना है। ओके, और फिर मैं जो जो कहूंगी वो आपको करके दिखाना है। ओके, आप खड़े हो जाओ और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। बट कैसे? सबसे पहले आप रन करो, भाग के बढ़ो आगे। ओके, कितनी जल्दी पहुंच गए? फटाक से पहुंच गए ना वहां तक। ओके, अब वॉक करके जाना है नॉर्मली। ओके, नो रनिंग नो चीटिंग, जस्ट वॉक करके जाओ। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा, राइट। नेक्स्ट है हॉप करके, अब फटाफट जंप करके जाओ। जंप करके भी आप लोग पहुंच गए। ओके, क्रॉल, अब नीचे लेट जाओ और ऐसे 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 क्रॉल करके जाओ। तो बहुत टाइम लग गया वहां तक पहुंचने में, राइट। सो आप वीडियो पॉज करके सारी एक्टिविटी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम आपको किस चीज पे लगा। तो क्रॉल करके जब आप मूव करके गए तो सबसे ज्यादा टाइम लगा ना, तो सबसे ज्यादा स्लो जो मूवमेंट होता है वो होता है क्रॉल। उसके बाद आप वॉक करके गए तो अब आपको टाइम लगा होगा, तो वॉक, फिर हॉप एंड फटाफट से आप पहुंच जाते हो रन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करी ना, और एक्टिविटी के तरह आप खुद ही समझ गए कि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्रॉल करने में, फिर वॉक करने में, फिर हॉप एंड देन रन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं? अंडरलाइन द लेटर विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, सो दिस इज अ ग्रामर एक्सरसाइज। हम कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं और स्पेलिंग में कुछ और लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं वॉक बोलूं, वॉक से बोल के अगर लिखूं तो वॉक के लिए W वो ए लिख देते चलो, और के वॉक। इसमें से मुझे इतना ही सुनाई दे रहा है ना, बट वॉक की रियल स्पेलिंग क्या होती है? WOLK। ये है करेक्ट स्पेलिंग और ये है रॉन्ग स्पेलिंग। तो वॉक को सुनने में लगता है कि ये स्पेलिंग होगी, बट दरअसल होती क्या है? WALK। तो हमें एक अल्फाबेट इसमें से सुनाई देता ही नहीं है, इसलिए वो गलत स्पेलिंग बन जाती है, जो कि कौन सा है? L। एल का क्या प्रोनाउंसिएट होता है? ल। ठीक है, तो वॉक में ल कहीं सुनाई दे रहा है? नहीं। तो ऐसी कई सारी स्पेलिंग होती हैं जो कि उसमें एक ना एक अल्फाबेट साइलेंट होता है। हमें नहीं पता होता कि वो अल्फाबेट स्पेलिंग में है कि नहीं है, बट जब स्पेलिंग लिखते हैं तो हमें वो वर्ड वो अल्फाबेट सामने आ जाता है। जैसे कि सबसे पहला लेटर ही है वॉक। वॉक में आपको वॉक सब सुनाई दे रहा है, बट ल नहीं सुनाई दे रहा, तो एल इज द साइलेंट लेटर। स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट में आपको क्या नहीं सुनाई दे रहा? स्ट्रेट। स्ट्रेट में आपको जी सुनाई नहीं देता है। जी का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? ज, ग, या तो ज या तो ग। क्या आपको स्ट्रेट में कहीं पे भी ज ग सुनाई दे रहा है? नहीं, स्ट्रेट कहीं नहीं सुनाई दे रहा, तो जी क्या है? साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट क्या है? मोर। नेक्स्ट क्या है? मोर। ओके, तो मोर में ई कहीं सुनाई नहीं देता, राइट। कॉट, कॉट में अगेन जी, कॉट, कॉट में जी कहाँ सुनाई दे रहा है? कहीं नहीं सुनाई देता है। ठीक है, काम, कीप काम, काम में आपको काम अगर मैं बोलूँ तो काम कैसे लिखोगे आप? काम, ये हो गया काम, बट काम की ये तो गलत स्पेलिंग हो गई। काम की सही स्पेलिंग क्या होती है? दिस वन, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो क्या नहीं सुनाई दे रहा? बट काम में एल सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको अंडरलाइन करना है। टॉक, टॉक में क्या नहीं सुनाई दे रहा? आप बताओ मुझे। टॉक, एल नहीं सुनाई दे रहा इसमें भी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके कुछ लेटर्स
स्पेलिंग में तो होते हैं, बट जब हम वर्ड्स को बोलते हैं तो वो लेटर्स हमें सुनाई नहीं देते हैं, ये वो लेटर्स थे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, और आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पेलिंग्स में साइलेंट लेटर्स भी होते हैं, जैसे कि वॉक में एल, स्ट्रेट में जी, मोर में ई, कॉट में जी, काम में एल, टॉक में एल। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट दिस वर्ड्स बाय एडिंग एल, EL और LE। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी हम या तो AL ऐड करके, या तो EL ऐड करके, या तो LE ऐड करके। ओके, सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सर्कल। ओके, सर्कल की स्पेलिंग आती है, तो आपको क्या ऐड करना है, LE। ओके, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल, तो क्या ऐड करोगे, AL, तो NORMAL, नॉर्मल। ज्वेल, ज्वेल आपको सबका मीनिंग पता है, सर्कल का मीन्स तो एक, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ओके, नॉर्मल मीन्स दैट आई एम नॉर्मल, ओके, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल, ओके, ठीक ठाक। ज्वेल, ज्वेल मीन्स क्या होता है, आप ज्वेलरी मम्मा पहनती है, इयररिंग्स, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वेल। तो EL ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्वेल। नेक्स्ट है मिरेकल। मिरेकल क्या होता है, मिरेकल यानी कि जादू। ओके, तो इसमें क्या ऐड करना है आपको, LE, तो मिरेकल कंप्लीट हो जाएगा। क्वर्ल, क्वेल, क्वेल यानी कि किसी पे गुस्से से चिल्लाना। ओके, तो EL ऐड करना है इसमें, ठीक है। कैंडल, कैंडल में क्या ऐड करोगे, LE। ओके, कैंडल की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट है ट्रैवल। ट्रैवल यानी कि कैंडल तो आपको पता है ना, कैंडल आप ब्लो करते हो बर्थडे पे केक के ऊपर लगा के, वो कैंडल। ट्रैवल, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी ट्रैवल करना। ओके, नेक्स्ट है जनरल। यू नो व्हाट इज जनरल, जनरल यानी कि होता है किसी भी जनरल यानी हाँ ऐसा तो होता रहता है, दैट्स कॉल्ड जनरली, हाँ ऐसा तो होता ही है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड जनरल। AL ऐड करेंगे हम। ओके, जंगल, जंगल तो आपको पता है ना, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, वो होता है जंगल, तो इसमें LE ऐड करेंगे। ओके, और फिर एक कैनल। कैनल क्या होता है, कैनल, कैनल क्या होता है, डॉग के घर को, डॉग का जो हाउस होता है उसको कैनल कहते हैं। ओके, पीपल, PEOPLE, पीपल क्या होता है, पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग, राइट। और पार्सल, आपका कोई, आप कुछ ऑर्डर करते हो और फिर वो आता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे कोई भी सामान हो, बट आप कुछ ऑर्डर करते हो, वो आपके घर आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड पार्सल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्सल। तो यहाँ पे हमने AL, EL और LE ऐड करके ढेर सारे वर्ड्स बनाए, सर्कल, नॉर्मल, ज्वेल, मिरेकल, क्वेल, कैंडल, ट्रैवल, जनरल, जंगल, कैनल, पीपल, पार्सल। ओके, नेक्स्ट है नेम टू क्रिएचर्स ईच विच। अब आपको यहाँ पे मैं एक एक क्रिएचर तो लिख दूंगी, एनिमल लिख दूंगी जो हॉप करे, कोई विगल करे, या फ्लाई, वॉक, रन, स्विम, रॉल। ओके, दिस इज नॉट रॉल, दिस इज क्रॉल, ठीक है। क्रॉल करे तो आपको उन एनिमल्स के मैं नेम्स तो लिख दूंगी, बट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक नेम खुद लिखना है, ठीक है। तो हॉप पे कौन आएगा, हॉप में मैं लिखती हूँ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग, यू नो फ्रॉग कैसे जंप करके चलता है, तो दैट्स फ्रॉग। विगल, वॉर्म, वॉर्म विगल करता है। ओके, फ्लाई, फ्लाई के लिए मैं लिख देती हूँ पैरेट, आप कोई और बर्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वॉक एंड रन मैं लिख देती हूँ डॉग, आप कोई और एनिमल लिखना। स्विम, स्विम के लिए मैं लिख देती हूँ टर्टल, आप लोग कोई और एनिमल लिखना, ठीक है। ठीक है, अरे यार ठीक। क्रॉल, क्रॉल के लिए मैं लिख देती हूँ अर्थवॉर्म। आपके लिए मैं इजी छोड़ रही हूँ जिससे कि आप लोग लिख पाओ, तो एक एक पार्ट आप लोग लिखोगे। हॉप के लिए, विगल के लिए, फ्लाई के लिए, वॉक एंड रन के लिए, स्विम के लिए, क्रॉल के लिए, एक एक आप लिखोगे, एक एक मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, एट द साइलेंट लेटर्स टू द वर्ड्स। अगेन साइलेंट लेटर वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि ये मैं एक ही क्लास में मैंने अभी तक करवाई है, अभी तक मैंने कोई साइलेंट लेटर की एक्सरसाइज नहीं कराई थी, तो हमने यहाँ 2 एक्सरसाइज ली हैं जिससे कि आपको साइलेंट लेटर बिल्कुल क्लियर हो जाए। टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, फिल दीज वर्ड्स इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सो ब्रैकेट में आपको यहाँ एक वर्ड दिया है विच इज रैप्ड। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं रैप्ड को एक बार, दिस इज रैप्ड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसमें एक लेटर मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है, और वो लेटर कंप्लीट करके आपको यहाँ फिल करना है, जो खाली जगह में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, सो आई डैश द बर्थडे गिफ्ट विद अ पिंक रिबन। तो आप बर्थडे गिफ्ट को क्या करते हो, रैप्ड करते हो, है ना, अच्छे अच्छे रैपर से बर्थडे गिफ्ट को रैप करते हो। तो आप कहोगे मैम स्पेलिंग तो सही है रैप्ड की, तो आपको रैप्ड की स्पेलिंग आती है? रैप्ड की स्पेलिंग होती है WRAPED, wrapped। yes, okay, so wrapped सुनने में तो सही लग रही है, बट करेक्ट स्पेलिंग ये होती है बिकॉज W जो है वो क्या है, साइलेंट लेटर है। क्या है, साइलेंट लेटर। तो हम यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में प्लस W ऐड हो जाएगा, तो स्पेलिंग बन जाएगी wrapped। I wrapped the birthday gift with a pink ribbon। तो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द रेस माई पार्टनर हैड टू डैश वाइल आई जम्प्ड ओवर हर। तो रेस के दौरान मेरा जो पार्टनर था उसे नील, ये क्या लिखा है, नील, अगर हम इसको रीड करेंगे तो दिस इज नील, नील डाउन। नील डाउन यानी कि उसने बेंड हो गया, दैट्स नील डाउन, जिससे मैं उसके ऊपर से जंप कर सकूं। ओके, ये सेंटेंस का मतलब है। व्हाट इज नील डाउन? नील डाउन का क्या मतलब होता है, आपकी नीज होती हैं, ओके, नी को डाउन कर देना, दैट इज नील डाउन। ठीक है, तो नील, क्या ये स्पेलिंग सही है? नहीं, सही स्पेलिंग क्या होती है, दिस। नी की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है ना, KNEE। तो नील की भी तो ये होगी KNEEL। ओके, दैट इज नील डाउन। कौन सा है साइलेंट लेटर, जल्दी बताओ, K, क्योंकि K, नील में हमें K कहीं सुनाई नहीं देता, बट करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, KNEEL, नील डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉयज डैश ओवर द वॉल, क्लाइम। जो बॉयज हैं वो ऊपर वॉल के ऊपर क्लाइम कर रहे हैं। तो क्लाइम की क्या स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, क्लाइम की स्पेलिंग लिखी हुई है CLIMED, क्लाइम्ड। ओके, सही तो लिखिए, क्लाइम्ड सही लिखिए क्या, नहीं, क्लाइम्ड की स्पेलिंग होगी CLIMBED, क्लाइम्ड। बोलने में यही करेक्ट है, बट लिखने में स्पेलिंग ये रॉन्ग है। दिस इज द राइट स्पेलिंग, जिसमें B जो है वो साइलेंट लेटर है। ठीक है, तो B को ऐड करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे वापस से क्लाइम्ड। The boys climbed over the wall. Okay, next we dash carefully as a teacher read out the sentences। जब टीचर, जैसे मैं अभी रीड कर रही हूँ सेंटेंसेस, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोग लिसन, सुन रहे हो, राइट? तो आपको यहाँ लिसन की स्पेलिंग दी हुई है, बट क्या दी हुई है, लिसन की स्पेलिंग आपको दी हुई है LISENED, लिसनड। तो आप कहोगे मैम सही है, सही है, लिसन की स्पेलिंग क्या होती है, LISTENED, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, लिसनड। ओके, बोलने में ये करेक्ट लग रहा है, बट स्पेलिंग ये गलत है। ये स्पेलिंग सही है बिकॉज टी जो होता है स्पेलिंग में वो साइलेंट लेटर होता है। तो लिसनड बोलेंगे कभी टी नहीं, लिसनड नहीं बोलते, टी जो है वो साइलेंट रहेगा और लिखने में टी हमेशा आएगा। तो प्रोनाउंसिएशन होता है लिसनड, बट टी आता है स्पेलिंग में कैसे, LISTENED, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, और टी इज द साइलेंट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल कुड नॉट डैश हर हेयर। ओके, सो कॉम हर हेयर, कॉम मीन्स जो हम आप कोम से करते हैं अपने बालों को ठीक, उसे कहते हैं कोम करना। ओके, सो कोम की स्पेलिंग लिखी है यानी COM, कॉम। हम बोलते तो यही है कि कॉम करना, बट क्या यही स्पेलिंग होती है, नहीं, कॉम की स्पेलिंग होती है COMB। प्रोनाउंसिएशन ये करेक्ट है, बट स्पेलिंग ये रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग है ये, जिसमें B जो है वो साइलेंट रहता है, बोलना क्या है, कोम, और स्पेलिंग क्या लिखनी है, COMB।
ओके, सो यहाँ आएगा COMB। द लिटिल गर्ल कुड नॉट कॉम्ब हर हेयर। ओके, कॉम्ब नहीं बोलना है कभी भी, वो गलत हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। बोलना कॉम है, लिखना है COMB। ओके, बिकॉज B इज साइलेंट। जब साइलेंट हो जाता है लेटर तो वो लिखा तो जाता है पर बोला नहीं जाता। ठीक है, द संत वॉज वेरी डैश। ओके, सो जो संत थे, संत लोग यानी कि आप लोग ले सकते हो जो पंडित लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं। काम की स्पेलिंग क्या लिखे हैं यहाँ पे, काम। दिस इज दी स्पेलिंग। क्या ये करेक्ट स्पेलिंग है? नो। काम की स्पेलिंग क्या होती है? दिस इज दी करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें आता है बीच में L। ओके, बट बोला नहीं जाता तो L है इसमें साइलेंट लेटर, और बोलते हैं हम काम, पर होता है स्पेलिंग में CALM। ओके, नेक्स्ट, नो वन डैश आंसर्ड द डोर। नो वन डैश आंसर्ड द डोर। किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, यानी जवाब नहीं दिया जब मैंने डोर को नॉक किया। तो आंसर की स्पेलिंग क्या लिखी है यहाँ पे? ANSERED। क्या ये करेक्ट स्पेलिंग है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है। बट हम बोलते क्या, आंसर। बिल्कुल ऐसे ही लगता है, पर लिखना कैसे है? आंसर की करेक्ट स्पेलिंग होती है दिस, ANSWERED, आंसर्ड। तो क्या आता है? W। W क्या है? W है साइलेंट लेटर, जो कि बोला नहीं जाता पर लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो वन आंसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, we dash wrote a poem in the class. Okay, so wrote, ROTE, wrote, ये है गलत स्पेलिंग। ROTE is the wrong spelling. Okay, करेक्ट स्पेलिंग क्या आती है? WROTE। wrote means लिख लिया, लिख चुका था। ओके, आपने written भी देखा होगा। written की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है ना, पर क्या written में W बोला जाता है? नहीं। रोट में भी W नहीं बोला जाता, बोला जाएगा रोट, बट स्पेलिंग है ये वाली करेक्ट, WROTE, रोट। ओके, सो वी रोट अ पोएम इन द क्लास। हमने क्लास में एक पोएम लिखी। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे वर्ड्स देखे जिनमें कुछ लेटर्स होते हैं साइलेंट, जिन्हें बोला नहीं जाता है पर स्पेलिंग में वो आते हैं। तो दोनों ही चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो क्लियर एंड स्पेलिंग शुड ऑल्सो बी क्लियर। ओके, सो देयर आर सम लेटर्स विच आर साइलेंट, जिन्हें बोलना कभी भी नहीं है पर स्पेलिंग में हमेशा लिखना है। ओके, सो विद दिस एक्सरसाइज आवर वर्कशीट इज ऑल्सो कंप्लीटेड फॉर द यूनिट 10 का ए पार्ट जो था हाउ क्रिएचर्स मूव, उसकी एक्सरसाइज का हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया है। ओके, सो टेक्स्ट बेस्ड इज ऑल्सो फिनिश, जो हमने प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था, और इस क्लास में लैंग्वेज बेस्ड भी कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट, यूनिट 10 का बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलेंगे आप ही के फेवरेट चैनल पर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बी पार्ट। मैं करूंगी आपका इंतजार, तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड।